पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार ऐसा सियासी तूफान आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए पहली बार राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाया और 15 साल में सत्ता में काबिज ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने रिकॉर्ड 207 सीटें जीतकर अपना दबदबा साबित किया। इस जीत के पीछे मजबूत संगठन, सटीक रणनीति और बूथ स्तर तक की पकड़ अहम मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस ऐतिहासिक जीत का सूत्रधार कौन है और बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दीदी का सुपड़ा साफ, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बौद्धिक क्षमता को दर्शाने वाला एक दृश्य भी दिल्ली में आयोजित विजय महोत्सव देखने को मिला, जब मंच पर मौजूद नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई देने के लिए माला पहनाने पहुंचे, तो पीएम मोदी ने माला खुद ना पहनकर बंगाल और असम जीत का श्रेय नितिन नवीन को दिया और उनकी पीठ थपथपाई। तो वहीं नितिन नवीन ने भी पीएम का अभिवादन स्वीकार किया। बंगाल और असम की जीत के सूत्रधार भले ही मोदी योगी जैसे दिग्गज क्यों ना हो, लेकिन असली सूत्रधार संगठनात्मक स्तर पर पार्टी के अंदर जोश भरने में नितिन नवीन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका परिणाम ये रहा कि असम में बीजेपी जीत सकी। ट्रिक लगाई तो वहीं बंगाल में पहली बार कमल खिलाया। देश में भले ही 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन सबकी नजरें बंगाल के चुनाव पर थी कि इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन जिस तरह से आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और ममता दीदी का 15 साल का राज खत्म हो गया। बंगाल में टीएमसी को हराकर बीजेपी पहली बार सत्ता में आई और पार्टी 10 साल में 3 सीटों से सीधे 206 सीटों पर पहुंच गई। बंगाल में भगवा लहर, 293 में से 206 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। 70% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी की प्रचंड जीत। टीएमसी 81 सीटों पर सिमटी। सीएम ममता बनर्जी समेत 12 मंत्री चुनाव हारे। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार बड़ा भूचाल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाया। बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 293 में से 206 सीटें जीतकर करीबन 70% का स्ट्राइक रेट हासिल किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा, जो खुद चुनाव हार गई। उनके साथ कैबिनेट के 12 मंत्री भी हार गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने चुनाव बिना चेहरे के लड़ा था, इसलिए कई नाम सामने आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। साथ ही पार्टी किसी महिला चेहरे को आगे कर एक नया राजनीतिक संदेश भी दे सकती है। बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण उसकी रणनीति मानी जा रही है। पार्टी ने पहली बार बंगाल में पन्ना प्रमुख मॉडल को प्रभावी तरीके से लागू किया। 44,000 से अधिक बूथों को मजबूत, केंद्रीय और कमजोर श्रेणियों में बांटकर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया।
हर पन्ना प्रमुख को 30 से 60 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी गई, जिससे बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत हुई। इसके अलावा अमित शाह ने खुद 15 दिन बंगाल में बिताए और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 242 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 184 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। ये करीब 76% का स्ट्राइक रेट को दिखाता है, जो उनके प्रभाव को साफ दिखाता है। इस चुनाव में आम लोगों की कहानियां भी चर्चा में रहीं। औशग्राम सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कलिता मांझी, जो पहले घरों में काम करती थी, उन्होंने 12,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये बीजेपी की जमीनी पहुंच और सामाजिक विस्तार को दर्शाता है। कुल मिलाकर बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति और रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। दीदी का सुपड़ा साफ। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है।